सब व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन क्लास इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। होस्टिंग वर्क विथ क्लास, एक क्वेश्चन मैं भेज दे रहा हूँ यार, ये सारा एजेंडा होना चाहिए, ठीक है। ये मैं भेज दे रहा हूँ कंटेंट ग्रुप पे, इसको इग्नोर मत करना, क्लास रिलेटेड क्वेश्चन ये सब होगा, ठीक है। क्लास डिक्लेरेशन एंड क्लास एक्सप्लेनेशन कवर कर चुका हूँ। द होस्टिंग वर्क्स विथ क्लास ये बता चुका हूँ, नहीं काम करता है, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ काम करता है बट क्लास डिक्लेरेशन के साथ काम नहीं करता है। आज हम लोग स्टैटिक प्रॉपर्टीज देखेंगे इन क्लास एंड कैसे एक्सटेंड करते हैं एंड कैसे सुपर से ओवरराइड करते हैं, बस तीन एजेंडा है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है आज। और यार कल से जावास्क्रिप्ट नहीं, कल से लेट्स मूव टू रिएक्ट, क्योंकि एक्सटेंड एक्सटेंड बहुत जगह यूज होता है, इसलिए मैं आज भर ये क्लास पढ़ा दे रहा हूँ और फिर इंटरव्यू क्वेश्चन धीरे धीरे बताते रहूँगा, ठीक ना। चलो तो यार देख लो, क्लास के अंदर में अगर कोई क्लास एनिमल है, ठीक है, क्लास के अंदर में एक कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, सबको मालूम है, जिसके अंदर मान लो नेम एंड कलर एनिमल का भेज रहे हैं एंड उसको ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, राइट, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम एंड दिस डॉट कलर इक्वल टू कलर, ठीक है। आज मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, जहां अगर डाउट होगा तो यार बोलना कि हाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अगर आपको इसको एक्सेस करना हो, गेट आई मीन डिटेल्स करके, एनिमल गेट डिटेल्स करके सिंपल एक मेथड है, इसको फंक्शन नहीं बोलते हैं, इसको मेथड बोलते हैं। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि क्लास के, हाँ ठीक है, अभी यही देखते हैं, ठीक है। जो रिटर्न कर रहा है वो टेम्पलेट स्ट्रिंग मैंने बता चुका हूँ, दिस डॉट नेम एंड इस टाइप से प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, दिस डॉट एज सॉरी कलर, हाँ। तो और अब हमको इसको एक्सेस करना है, तो अगर हम ऐसे करेंगे एनिमल डॉट गेट डिटेल्स, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, मैं दिखाते चल रहा हूँ जल्दी जल्दी। Is not a तो static class. एनिमल डॉट गेट डिटेल्स इज नॉट ए फंक्शन, ये आ रहा है ना, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही हम कॉल करके देख लेते हैं, तो अनडिफाइंड आ जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग। हाँ तो क्लास के अंदर में अगर कोई इसको फंक्शन मत बोलना, इसको मेथड बोलना। कंस्ट्रक्टर पहला मेथड होता है क्लास का, जो इनिशियलाइज करने के लिए बेसिकली यूज होता है। पहले यही कॉल होगा, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद में बाकी सारे मेथड्स कॉल होते हैं, जो भी के या जो भी टीपीपी, जो ये सारे चीज होते हैं। सो क्लास बेसिकली क्या होता है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ मेथड एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में नेम कलर हो गया, मेथड्स में गेट डिटेल्स हो गया, के हो गया, पीडीपीए हो गया, ठीक है। ये सब पॉइंट मैं आज लिखूंगा नहीं, आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है। ठीक है। सो इस टाइप से होता है, हाँ कहीं डाउट हो तो बताना। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरे को गेट डिटेल्स को एक्सेस करना है ना, तो उसके लिए हमको इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एनम करके हम वो कर रहे हैं, फर्स्ट एनिमल करके उसका शॉर्ट फॉर्म न्यू एनिमल, ठीक है। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, हम इसमें डाल दे रहे हैं कैट एंड कैट ब्लैक, काली बिल्ली, ठीक है। एंड कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं एंड बेसिकली आते हैं थोड़ी देर में। डॉट, हाँ हाँ। सो आपको ये डिटेल्स मिल रहा है ना, आपको ये डिटेल्स मिल गया, राइट। हम्म, तो बेसिकली इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस बेसिकली ऑब्जेक्ट, राइट, object of this class. Instance of this class is basically object of this class, and this object consists the properties like a cat and sorry name and color, right. So एक हम आप लोग को वो भेजते रहता हूँ, जैसे ही मेरे को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड टर्म मिलता है, सो मैं भेजते रहता हूँ। कल मैंने काफ़ी चीज़ें भेजी थी, जैसे मैंने भेजा था, देखो, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, भेजा था ना। हाँ, तो उसके बाद ग्लोबल ये सब, ये सारा चीज़ थोड़ा भेजता हूँ, तो उसको ध्यान देते रहना। बाकी तो तुम लोग समझदार हो, ग्रेजुएट हो। तो फर्स्ट एनम डॉट गेट डिटेल्स किए तो ये मेरे को दे दिया। सो बेसिकली यहाँ पे क्या क्लियर होता है कि क्लास के अंदर के किसी भी मेथड को बिना उसका इंस्टेंस क्रिएट किए हुए हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट। बट स्टैटिक मेथड एंड स्टैटिक प्रॉपर्टीज होता है। तो जैसे हो गया स्टैटिक टाइप,
टाइप क्या हो गया, एनिमल हो गया ना, हम्म, जानवरी। तो इसको स्टैटिक मेथड और स्टैटिक प्रॉपर्टीज को बिना इंस्टेंस का हम एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर, कंसोल डॉट लॉग एनिमल डॉट डॉट टाइप डॉट टाइप। टाइप, देख क्या प्रिंट होता है। हाँ, आपको आ गया ना, एनिमल दे दिया ना, ठीक है। तो क्लास के अंदर की ये चीज प्लीज लिख लेना आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, क्लास के अंदर के जो स्टैटिक मेथड या फिर स्टैटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज नेम हो गया, कलर हो गया, टाइप हो गया, उसको बिना इंस्टेंस क्रिएट किए हुए एक्सेस कर सकते हैं। बट क्लास के अदर्स मेथड, नॉर्मल मेथड एंड नॉर्मल प्रॉपर्टीज को बिना इंस्टेंस क्रिएट किए हुए एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये सारा चीज रिएक्ट में यूज होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आज तक अभी तक मैंने जितनी सारी चीजें बताई हैं हम लोग रिएक्ट में यूज करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। गेट डिटेल्स हो गया। अब मैं एक वो स्टैटिक मेथड क्रिएट कर दे रहा हूँ जिसका नाम रख दे रहा हूँ गेट लुल्लू। कुछ भी रख सकते हो यार, गेट एरिया, ऐसे ही है। क्लास के नाम से मत जाना कि यहाँ एरिया थोड़ी होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न हेलो होम। आई, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे इसको मैं इनिशियलाइज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही डायरेक्ट एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। एनिमल, डॉट गेट एरिया। तो ये आपको, मेरे को हेलो आई एम हियर मेरे को रिटर्न करना चाहिए नहीं एंड नहीं, ये एक सेकंड, वो फंक्शन ऑपरेटर चाहिए ना। हाँ, ये मेरे को रिटर्न कर रहा है ना, मैंने इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया है। और मैंने जब ये ट्राई किया था करने का, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं ट्राई करता हूँ और एनिमल डॉट गेट डिटेल्स, सॉरी, तो मुझे क्या आया था, एक एरर आ गया था, अनडिफाइंड बेसिकली आया था। अगर ऐसे ऐसे कर दूंगा तो एरर आएगा, राइट। एनिमल गेट डिटेल्स इज नॉट ए फंक्शन, टाइप एरर आ गया। क्यों? क्योंकि गेट ये बाहर एक्सेसिबल ही नहीं है, ये नॉर्मल मेथड है, ठीक है। आउटपुट आपका ये आ जाएगा, इस टाइप से आपका आ जाएगा। एंड मेरे को साथ में कोड शेयर इज फाइन और मेल इज फाइन, जल्दी बोलो। कोड शेयर। Mail is fine. ओके, ठीक है, दोनों कर दिया। हाँ, तो आप लोग को ये चीज दिख रहा है अब तक? हाँ, ये हो गया, राइट, ये सारा चीज हो गया। सो बेसिकली देखो, हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, क्लास के अंदर में किसी भी दूसरे मेथड को या प्रॉपर्टीज को अगर एक्सेस करना है तो क्या यूज करते हैं, दिस। दिस। हाँ, दिस क्या रेफर करता है, दिस मतलब पेरेंट, मतलब दिस मतलब एनिमल। अगर आपके एनिमल के नेम को एक्सेस करना है तो आपका क्या कर रहे हो, दिस डॉट नेम। एनिमल के कलर को अगर आपको एक्सेस करना पड़ रहा है, मतलब दिस इनसाइड ए क्लास इज नथिंग बट, आई मीन, ऑनर ऑफ द क्लास। एंड ऑब्जेक्ट हु इज, इटसेल्फ, क्लास नहीं वो तो इटसेल्फ, अलग, सॉरी क्लास। क्लास इट, यस, क्लास इटसेल्फ। तो हम बोले थे ना कि इन दिस इनसाइड अ फंक्शन is the owner of the, you can say that function. So here I mean function itself बोल सकते हो, I mean that is the correct word. So this inside this class is the animal in, animal itself, right। ये चीज हो गया, ये आपको दिख रहा है ना। अब हमको क्या करना है, अब गेट स्टैटिक एरिया से हमको क्या करना है, रिटर्न हम क्या करना है, हमको गेट डिटेल्स करना है, गेट डिटेल्स कर देना है हमको। तो यहाँ पे, या छोड़ो, ये मैं नहीं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, कैलकुलेट एरिया नहीं, ठीक है, भी तो कर सकते हैं। लेट मी चेक गेट डिटेल्स से, इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ही होगा। गेट डिटेल्स
बट गेट डिटेल्स तो स्टैटिक नहीं है ना। कॉल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा ना उसके लिए। अरे ये वो एरर आ रहा था, ध्यान नहीं दे रहा, समझ रहे हो ना, ये तो एरर के लिए है ना, ये लाइन लाइन का एरर भी तो वही है ना, डिड एनिमल डॉट गेट। हाँ एरर। चलो तो ठीक है, यार मैं इसको भेज देता हूँ, नहीं तो दूसरा सेक्शन में चला जाएगा और सब मिक्स हो जाएगा। स्टैटिक के अंदर हम नॉन स्टैटिक वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं या नहीं? देख कर सकते हैं, चेक तरीका है। हाँ ठीक है, तो अभी इतना हो गया, अभी हटाते हैं सारा चीज़, मैंने कोड शेयर में भेज चुका हूँ। शायद नॉन स्टैटिक के अंदर हम लोग स्टैटिक वैल्यू नहीं यूज कर सकते ना। मैंने कोड शेयर भेज दिया, 1 मिनट में बताते जा रहा हूँ, देखते जाओ, ठीक ना। ये यहाँ तक हो गया, वो डिस्कस कर लेंगे किसी दिन और, या फिर सर्च कर लेना गूगल पे, मिल जाएगा। अभी 2-3 टॉपिक कवर कर हाँ आप क्या क्या बोलिए, आपके स्टैटिक के अंदर से स्टैटिक के अंदर हम लोग नॉन स्टैटिक वैल्यू या मेथड यूज कर सकते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टीज या मेथड? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, कैसे? नॉर्मल मेथड ही है ना। स्टैटिक ही रन होगा ना, क्या क्या, सॉरी, स्टैटिक ही एग्जीक्यूट होगा, ऐसे होगा ना। स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक है तो पूरा स्टैटिक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा। हाँ तो जैसे अब टाइप यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा मैं, नॉर्मल टाइप अगर वो करूंगा तो क्या करना चाहिए, आउटपुट आप लोग बताओ। क्या करना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग एनिमल डॉट गेट एरिया, क्या करना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। रिटर्न वाला सारा चीज दे देगा ना वहाँ पे, प्रेसेस वो स्टैटिक है तो आएगा ही। आ रहा है। नहीं आ रहा है, नहीं सर्च कर। श्रारी जी, आई थिंक स्टैटिक के अंदर या नॉन स्टैटिक किसी एक के अंदर हम लोग कोई एक वैल्यू नहीं यूज कर सकते। आई थिंक स्टैटिक के अंदर ही नॉन स्टैटिक वैल्यू हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, बट नॉन स्टैटिक के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। टाइप इज नॉट, टाइप इज नॉट डिफाइंड, ओके, वी आर नॉट इन स्काइप, क्योंकि ठीक है मैं बताता हूँ इसको, ठीक है लॉजिक हम पढ़े थे उप्स में कहीं पे, आई थिंक। ठीक है, ठीक, देखते हैं इसको, कुछ स्टैटिक नॉन स्टैटिक वाला देख लेते हैं, ठीक है, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो हाँ अभी यहाँ तक है, अब एक दूसरा फंक्शन है, वो तो मैं कोड शेयर पे भेज चुका हूँ, देख लेना हो, ठीक है। अभी एक दूसरा फंक्शन है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक वाला एक्सेस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या तो आप खुद चेक कर लेना, नहीं तो मैं फिर बता दूंगा, ठीक ना। हाँ वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, प्रोग्राम लिखना, इधर से उधर कॉल करके देख लेना, मालूम पड़ जाएगा क्या हो रहा है। सो अगर मेरे को एक फंक्शन है कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट एरिया करके जो भेजता है रिटर्न, आई मीन गेट इनटू टेन, और मैं यहाँ से एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, दिस रिटर्न दिस डॉट कैलकुलेट एरिया, ठीक है, हो जाएगा, एक्सेसिबल होगा। क्या बना रही हो ना।
ये तो है। ठीक है, इसमें समझ में आ होगा। गया? हाँ हाँ, सो बेसिकली ये दिस डॉट लेकिन कैलकुलेट एरिया रवि, कर रहा है। एक एक बार आप नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक वाला, अच्छा हटा दिए। यार वो कर लेते हैं ना बाद में, करना प्लीज, अभी ठीक है मैं बता देता हूँ उसको। ठीक है। तो दिस डॉट, क्योंकि वो आप खुद से कर सकते हो और उसको कर लेते हैं, एंड में करते हैं, ठीक है। दिस डॉट कैलकुलेट एरिया, दिस किसको रेफर कर रहा है? एनिमल को रेफर कर रहा है, ठीक ना। जी। तो बेसिकली क्या बोलते हैं कि इफ यू आर कॉलिंग आई मीन दिस डॉट कैलकुलेट एरिया, वो फिर इस क्लास के कंटेक्स्ट में होना चाहिए। मतलब दिस को लोग क्या बोलते हैं, अगर दिस को अगर देखोगे प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट, मतलब इस स्कोप में होना चाहिए। अगर आप दिस डॉट कैलकुलेट एरिया कर रहे हो और यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या होगा? अगर इसको मैं हटा देता हूँ, क्या होगा? एरर थ्रो करेगा, राइट? कैलकुलेट एरिया इज नॉट अ फंक्शन, आ गया एरर। क्यों? क्योंकि ये इस स्कोप में है ही नहीं। तो अगर तुमसे कोई इंटरव्यू में बोलता है या फिर नॉर्मल ऐसे डिस्कशन भी हो रहा है किसी से, तो बोलेगा कि यार ये तो एरर थ्रो कर रहा है, तो व्हाट यू विल से, अरे कैलकुलेट एरिया डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्कोप ऑफ एनिमल, आई मीन कंटेक्स्ट ऑफ एनिमल। ये अपने कंटेक्स्ट को, मतलब क्लास के अंदर में किसी भी चीज को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, लाइक ये मेथड हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, देन व्हाट वी यूज, दिस डॉट दैट, दिस डॉट कैलकुलेट एरिया, दिस डॉट नेम। अगर मेरे को यहाँ पे ये तो ये ठीक समझ में आ गया ना। मैं एक दूसरा फंक्शन बना देता हूँ, गेट HPP जो भी है, ठीक है। रिटर्न, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ दिस डॉट, ऐसे सीख के रिटर्न कर रहा हूँ दिस डॉट, ठीक है। ये दिस मतलब कंटेक्स्ट, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग एंड आई विल डू PQ डॉट, ठीक है। समझ में आ गया ना? हमको इसके क्लास, इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, हम एक्सेस कर लिए ऐसे, डन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? हाँ चलो ठीक है, लेट्स मूव टू न्यू। अब क्या है कि एनिमल एक हम क्लास बना दिए, गेट बंद कर लो ना सारा पूरा तो। टाइप हो गया जिसमें डिटेल्स ये हो गया। हाँ, स्पेलिंग अब क्या स्पेलिंग होता है, स्पेलिंग चेंज है दोनों की। तो बेसिकली क्या है कि अब एनिमल एक कॉमन क्लास हो गया, ठीक है। स्पोर्ट्स एक कॉमन क्लास है, उसके अंदर में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एंड ऑल, ठीक है। सो अब क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि चाहते हैं कि वो कोड बार बार रिपीट ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में कॉमन होंगे। टाइप कॉमन हो जाएगा, नेम कॉमन हो जाएगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स कॉमन हो जाएंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स रहेंगे, बट वो वैल्यू जो है वो कॉमन हो जाएगा। हेलो, हाँ वो थोड़ा देर में कॉल करी, 10-15 मिनट ना ना इजा बनी घर, तो थोड़ा एक काम में मीटिंग है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस टाइप का सीन है, एंड तो हम क्या करते हैं, उसको कॉमन कोड में रख देते हैं। अब उसका एक प्रजाति हो गया कैट, एक्सटेंड किसको कर रहा है? एनिमल को। अब हम चाहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके क्या करते हैं? इनहेरिटेंस लिख लेना यार जो भी है, हाँ ठीक है। हाँ तो क्या होता है कि ये क्या करेगा, अब कुछ कुछ चीजें हैं बेसिकली। अब कैट जो है वो कैटेगरी ऑफ एनिमल है और हाँ एनिमल को एक्सटेंड करता है। तो अब ये क्या करता है, इसके पास कैपेबिलिटीज है कि इसके सारे प्रॉपर्टीज या सारे मेथड्स को ये इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। हाँ तो कंस्ट्रक्टर अब यहाँ पे लाए एंड सुपर, सिंपली सुपर कॉल कर दिए, तो ये क्या करेगा, आई मीन
जो एनिमल है उसको ओवरराइड कर देगा। आई मीन इसके कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर लिया। सिंपल सुपर कॉल करोगे कंस्ट्रक्टर में तो इससे कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर लिया। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे गेट कैट डिटेल्स करके आपको कैट का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और लाइक कॉन्स्ट cat1 इक्वल टू न्यू कैट। अच्छा, सुपर कंस्ट्रक्टर के ये साथ क्या क्या हम हम लोग यहाँ ले पे रहे हैं। सुपर कंस्ट्रक्टर के साथ हम नई प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं ना उसमें? हाँ 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 हाँ, चलो ठीक बता रहा हूँ। आईडी इक्वल टू आपका आईडी में, आईडी टाइप है ना, टाइप में स्मॉल। सो वहाँ पे आप टाइप में आर्ग्यूमेंट में टाइप नहीं पास किए, वही ऊपर सबसे ऊपर। अच्छा यहाँ पास करेंगे। नहीं, यहाँ पे भी राइट, यहाँ पे ये। तो बेसिकली फायदा क्या है कि मेरे को फिर से ये सारा चीज यहाँ पर मैंने हार्ड कोड कर दिया था, तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ा था। समझ गई ना आप? है। जी तो बट वो करना नहीं चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को फिर से डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, दिस डॉट नेम, दिस डॉट कलर, दिस डॉट टाइप। ये सारे प्रॉपर्टीज का एक्सेस मैं सुपर करूंगा और मिल जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर को एक्सेस ऐसे करने का तरीका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रिटर्न कर रहा हूँ, अच्छा, या अगर यहीं पे सुपर का यूज नहीं किया तो ये नहीं करेगा ना वो कंस्ट्रक्टर नहीं नहीं कैरी? करेगा। सुपर सुपर का मतलब ही है, सुपर is used to access parent क्लास, और इसको सुपर क्लास भी बोलते हैं, ठीक ना, जो इससे ऊपर है। सुपर क्लास प्रॉपर्टीज एंड मेथड, ठीक है। बेसिकली सुपर कीवर्ड हमें अलाउ करता है पेरेंट प्रॉपर्टीज के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए। करेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट एक्चुअली। सो सुपर का कहाँ लिख दूँ? यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। वही वही ठीक था, वही चलता। सही था ना? हाँ। ठीक। हाँ, तो ये चीज हो गया। एंड विकास, आई थिंक तुम्हें कंप्लीटली आज समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जावा से बहुत रिलेटेड है। जी जी। हाँ, अब हाँ कंसोल लॉग हम कर लिए cat1 cta1 जो भी है गेट, ठीक है, ये फंक्शन का। और इस फंक्शन में अगर अगर जस्ट 1 सेकेंड, कुछ बच्चा लोग झगड़ा किया, 1 मिनट। हाँ, हम्म। हेलो हेलो। हाँ। हाँ, सो बेसिकली अगर हमको सारे प्रॉपर्टीज का एक्सेस है तो यहाँ पे वो एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट। हम्म। तो अगर मैं दिस डॉट नेम कर रहा हूँ तो जो मैं पास कर रहा हूँ वो वहाँ पे जाना चाहिए। आई मीन इनिशियलाइज, कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। सो दिस डॉट कलर, दिस डॉट तो टाइप, डायरेक्ट गेट डिटेल्स नहीं, हम लोग वो मेथड नहीं कॉल कर सकते हैं पेरेंट वाला? मेथड भी कॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया ना, ठीक है, ये हो गया। ऐसे कर ले रहे हो, राइट। अगर आप चाहते हो कि ये नहीं करें तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? सिंपली सुपर डॉट गेट डिटेल्स। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में केवल क्या करना है, सुपर अप्लाई कर देना है। बट अगर उसके किसी मेथड को अगर कॉल करना है तो सुपर डॉट गेट डिटेल्स करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ आ गया ना? रोज ब्लैक, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। हाँ, ठीक है, चलो। तो बेसिकली आपको इनहेरिटेंस पढ़ लिया आप, ठीक ना।
प्रेरणा आप अब जल्दी से अपना क्वेश्चन बोलो, आप क्या बोल रही थी? नॉन स्टैटिक में हम लोग स्टैटिक में स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक को एसेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करना होगा आपको। स्टैटिक में नहीं, नॉन स्टैटिक में करना था एक्सेस। स्टैटिक में दोनों ही कर लेते हैं, दोनों ही कर लेते हैं, दोनों ही चेक कर स्टैटिक लेते में एक्सेस नहीं कर देखो आप सकते लोग आप। खुद से ट्राई कर देना, ये एंड होने वाला है 10 मिनट में, ठीक ना? कोई बड़ा या चीज नहीं है, क्लास का कॉन्सेप्ट मालूम हो चुका है तो। हाँ शॉर्ट पढ़ा दो, वो हम लोग चेक कर लेंगे। नहीं, मेरे पास आज टाइम नहीं है, सो मैं तो अभी तो कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ ठीक है, हम लोग पढ़ लेंगे। बट कर लो आप लोग, और सुबह में कर लेते हैं यार, क्योंकि हेक्टिक हो रहा है अब थोड़ा, रात वाला। सडनली आई एम गेटिंग समथिंग, हाँ ये करके दे दो, सो हाँ ये तो काम करना चाहिए एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सी, डेफिनेटली काम करना चाहिए। आई थिंक स्टैटिक में हम लोग नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकते। हम लोग दिस क्यों यूज कर रहे हैं उसको एक्सेस करने के लिए? नॉट डिफाइन। Animal dot get details. Columns, हाँ, from and double method. नीचे आई थिंक स्टैटिक के अंदर स्टैटिक कर सकते हैं, ये तो क्लियर है, ठीक ना? स्टैटिक के अंदर दूसरा स्टैटिक कर सकते हैं, स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक कर सकते हैं कि नहीं, ये चेक कर लेना आप लोग। ये तो अभी क्लियर हो गया ना कि स्टैटिक के अंदर में स्टैटिक कर सकते हैं। चेक स्टैटिक विथ नॉन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक विथ स्टैटिक। समझ रहे हो ना दोनों का मतलब? चलो भाई, तो रिएक्ट स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट अब खुद से पढ़ लो, ठीक है, जो भी हो सके, ठीक है? हाँ चलो फिर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है? बाय। ओके, चलो बाय।